क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। साथियों, आप सभी जानते होंगे हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई हारता है, कोई जीतता है, कोई आगे की ओर बढ़ता है और कोई पीछे रह जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा ही कुछ हुआ, जहां पे चुनावी मैदान सजा हुआ था और सभी अपनी अपनी बाजी है वो आजमाने में लगे हुए थे। चुनावी मैदान है वो सजा हुआ था, वहाँ पर चुनाव हुए, मतगणना हुई, चुनावी रुझान आ रहे थे। उसके बाद ये चुनाव की बात करें, ये चुनाव बड़ा ही रोचक था। 3-1 का मुकाबला है वो देखने को मिला एबीवीपी और एनएसयूआई में, जहां हमने देखा कि तमाम जो लोग हैं वो अपनी बाजियां आजमा रहे थे। उसमें 3-1 का जो मुकाबला है वो रहा, जिसमें आर्यन मान अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, उसमें अध्यक्ष पद का क्या काम होता है, किस तरह से छात्र हितों के मुद्दे उठाते हैं और क्या कुछ रहता है, तो आइए हम जानते हैं। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष एक बड़ा ही प्रतिष्ठित पद होता है, जिस पे आर्यन मान को अब नियुक्त कर दिया गया है। और ये चुनावी मैदान के बाद जो नतीजे निकल कर आए हैं, उसके बाद आर्यन मान अध्यक्ष बने हैं। उसी के साथ आपको बताते हैं कि एक अध्यक्ष जो कि जितना ही प्रतिष्ठित पद होता है, उतने ही काम है वो की जिम्मेदारियां हैं वो भी बढ़ जाती हैं। अध्यक्ष पद का मतलब होता है कि उनको एक ऑफिस स्पेस दिया जाता है, सपोर्ट सिस्टम होता है, फंडिंग के लिए प्रॉपर उनके पास फंडिंग भी आती है। लेकिन अध्यक्ष पद का सीधा मतलब अगर हम छात्र हितों से बात करें तो ये होता है कि कोई भी मुद्दा है वो उठाएं तो हम वाइस चांसलर से सीधा बात कर सकते हैं, सीधा मीटिंग में बैठ सकते हैं, सीधा इंटरेक्शन है वो बच्चों का वाइस चांसलर से हो सकता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, नई रणनीतियों को लेकर, शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लेकर, हॉस्टल्स को लेकर तमाम मुद्दे रहते हैं जिनमें बात कर सकते हैं। जो 3-1 का मुकाबला रहा है, हम सभी ने देखा कि कितना रोचक था। राजस्थान वासियों की बड़ी ही भूमिका रही है इस पूरे डूसू के चुनाव में, जहां तीनों जाट कैंडिडेट थे और किस तरीके से पूरा चुनावी मैदान उमांशी लांबा के आने के बाद से सज गया था, रोचक हो गया था। और वहीं जोशलिन चौधरी ने तमाम नए आरोप लगाए थे वोट चोरी को लेकर, जो कि हमने सभी वीडियोज़ हैं आपको दिखाए हैं दाखाटक के माध्यम से। डूसू की पूरी जो कवरेज थी वो हमने आपको दिखाई है। अब यही देखना होगा आर्यन मान जिनका नए अध्यक्ष हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मिले हैं, रौनक खत्री की जगह ली है, या यूं कहें कि रौनक खत्री का टेन्योर इस चुनाव के परिणाम आने के बाद पूरा हो गया है। तो क्या ये कार्यकाल है रौनक खत्री से बेहतर होने वाला है? क्या नए मुद्दे हैं वो आर्यन मान उठाने वाले? क्या कुछ रहेगा ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें दिखना शुरू हो जाता है कि कौन कितना कमेरा है। बाकी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि राजस्थान वासियों के लिए ये दूसरे के चुनाव बड़े ही रोचक थे और कह सकते हैं कि परिणाम भी उतने ही रोचक होंगे।